ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड छठा सर्ग। सुग्रीव को श्री राम के सीता जी का आभूषण दिखाना तथा श्री राम का शोक एवं रोषपूर्ण वचन। सुग्रीव ने पुनः प्रसन्नतापूर्वक रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी से कहा, श्री राम, मेरे मंत्री में श्रेष्ठ सचिव ये हनुमान जी आपके विषय में यह सारा वृत्तांत बता चुके हैं, जिसके कारण आपने इस निर्जन वन में आना पड़ा। आपके भाई लक्ष्मण के साथ जब आप वन में निवास करते थे तो उसी समय राक्षस राज रावण ने आपकी पत्नी मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को हर लिया। उसी बेला में आप उनसे अलग थे और बुद्धिमान लक्ष्मण भी उन्हें अकेली छोड़ के चले गए। राक्षस इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने गिद्ध जटायु का वध करके रोती हुई सीता का अपहरण किया है। इस प्रकार राक्षस ने अपनी पत्नी वियोग के कष्ट में डाल दिया है, परंतु इस पत्नी वियोग के दुख से आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। मैं राक्षस द्वारा हरी गई वेदवाणी के समान आपको पत्नी को वापस ला दूंगा। शत्रु दमन श्री राम, आपकी भार्या सीता पताल में हो आकाश में, मैं उन्हें ढूंढ कर लाकर आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। रघुनंदन, आप मेरी इस बात को सत्य माने। महाभाहो, आपकी पत्नी जहर मिलाए हुए भोजन की भांति दूसरों के लिए अग्राह है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता उसका असुर भी नहीं पचा सकते हैं। आप शोक त्याग दीजिए, मैं आपकी प्राण वल्लभा को अवश्य ला दूंगा। एक दिन मैंने देखा, भयंकर कर्म करने वाला कोई राक्षस किसी स्त्री को लिए जा रहा है। मैं अनुमान से समझता हूँ कि वह मिथिलेश कुमारी सीता हो रही होगी। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि वे टूटे हुए स्वर में हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण पुकारते हुए रो रही थी तथा रावण के गोद में नागराज की भतु नागिन की भांति छटपटाती हुई प्रकाशित हो रही थी। चारों मंत्रियों से पांचों मैसेल शिखर पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर देवी सीता ने अपने चादर और कई सुंदर आभूषण ऊपर से गिराए। रघुनंदन, वे सब वस्तुएं आप लोगों के लिए रख ली है, मैं अभी उन्हें लाता हूँ, आप उन्हें पहचान सकते हैं। तब श्री राम ने उन्हें प्रिय संवाद सुनाने वाले सुग्रीव से कहा, सखे, शीघ्र ले आओ, क्यों विलंब करते हो। उनके ऐसा कहने पर सुग्रीव शीघ्र श्री रामचंद्र जी के प्रिय करने की इच्छा से पर्वत की गहन गुफा में गए और चादर तथा वह आभूषण लेकर निकल आए। बाहर आकर बानरराज ने कहा, लीजिए, ये देखिए। ऐसा कहकर श्री राम को वे सारे आभूषण दिखाए। उन वस्त्र और सुंदर आभूषणों को लेकर श्री रामचंद्र जी कुहासे से ढके हुए चंद्रमा के भांति आंसुओं से अवरुद्ध हो गए। सीता के स्नेहवश कहते हुए आंसुओं से उनका मुख और बस स्थल भीगने लगा। हा प्रिय, ऐसा कहकर रोने लगे और धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन उत्तम आभूषणों को बारंबार हृदय में से लगाकर वे बिल में बैठे हुए रोष में भरे सर की भांति जोर जोर से सांस लेने लगे। उनके आंसुओं का वेग रुकता ही नहीं था। उन्होंने पास खड़े हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की ओर देखकर बोले, श्री राम दीन भाव से विलाप करते हुए बोले, लक्ष्मण देखो, राक्षस के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता ने यह चादर और गहने अपने शरीर से उतार कर पृथ्वी पर डाल दिए थे। निशाचर के द्वारा अपहृत होती हुई सीता के द्वारा त्यागे गए ये आभूषण निश्चय ही घास वाली भूमि पर गिरे होंगे, क्योंकि इनका रूप जो का तो दिखाई देता है, ये टूटे फूटे नहीं है। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण बोले, भैया, इन बाजूबंदों को तो नहीं जानता, ना ही कुंडलों को समझ पाता किसके हैं, परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करके मैं इन दोनों नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। तब श्री रघुनाथ जी सुग्रीव से इस प्रकार बोले, सुग्रीव, तुमने तो देखा है, यह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राण प्यारी सीता को किस दिशा की ओर ले गया है। यह बताओ, मुझे महान संकट देने वाला वो राक्षस कहाँ रहता है। मैं केवल उसी अपराध के कारण समस्त राक्षसों का विनाश कर डालूंगा। उस राक्षस ने मैथिली का अपहरण करके मेरे रोष बढ़ाकर निश्चय अपने जीवन का अंत करने के लिए मौत का दरवाज़ा खोल दिया है। बानरराज, जिस निशाचर ने मुझे धोखे में डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा को वन में अपहरण किया है, वह मेरा घोर शत्रु है। तुम उसका पता बताओ, मैं अभी उसे जमराज के पास पहुंचाता हूँ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काम के किष्किंधा कांड में छठा सर्ग पूरा हुआ।